friends, myself Vijay. Today we discuss the topic parallel axis theorem for movement of inertia and axis theorem for product of inertia. Start this topic. We read some definition. Movement of inertia. Movement of inertia की definition क्या है? The movement of inertia of the particle about a line is defined as product of mass of the particle and square of its perpendicular distance from the line. इसमें जो movement of inertia है वो है प्रोडक्ट करने किसकी, मास की, मास ऑफ पार्टिकल की, एंड स्केयर करना है वहाँ उसकी डिस्टेंस का फ्रॉम लाइन से. ये थी हमारी, ये डेफिनेशन थी हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की. फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जैसे समीशन I1 से N MI/RI का स्केयर. ये M तो यहाँ मास है और R क्या है हमारा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्केयर. फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन R का स्केयर dm इज मास. स्टैंडर्ड नोटेशन ये हमारी थ्योरम में यूज होगी. तो यहाँ से ए को क्या कैसे लिखते हैं कि समीशन m ब्रैकेट वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये है एक्स एक्सिस पे. इसी प्रकार हम b लिखते हैं. b कैसे लिखते हैं, समीशन m ब्रैकेट यानी कि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस हटा के दो का सम लेते हैं, जो अनदर बच गई हमारे पास जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर. इसी तरह हम जेड पे ये यानी कि सी निकालेंगे. सी कैसे निकालते हैं, इसमें तो हमने एक्स एक्सिस पे निकालता है, इस पे वाई एक्सिस पे, इस पे हम जेड एक्सिस पे निकालेंगे. एम ब्रैकेट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ये हमारी थ्योरम में यूज होगी. और इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड नोटेशन, ये तो उसके लिए थी. अब ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड नोटेशन है. इस डी को क्या नाम देते हैं, इक्वल टू समीशन एम जेड वाई, और ई को देते हैं इक्वल टू समीशन एम जेड एक्स, यानी कि जेड वाई और ये जेड एक्स. और इसी तरह एक नाम देते हैं एफ को इक्वल टू समीशन एम एक्स वाई. आर कार्ड पी आई विद रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ एक्सिस ओ वाई ओ जेड. जो डी है हमारा ये होता है ओ वाई ओ जेड के रिस्पेक्ट में, और ये होता है ओ जेड ओ एक्स के, और ये होता है ओ एक्स ओ वाई के. जो हमारी मेन थ्योरम है, स्टार्ट करते हैं उसे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेट कर लिया जी ब्रैकेट एक्स बार वाई बार जेड बार बी द सेंट्रोइड ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई जेड एक्सिस. क्या है, जी को सेंट्रोइड है बॉडी का, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, ओ एक्स वाई जेड एक्सिस के. तो टेक एक्सिस थ्रो जी, हमें एक एक्सिस लेनी है किसके, थ्रो जी के, जो पैरेलल टू दोज थ्रो ओ. इसमें क्या है, यानी कि एक्सिस लेनी है हमें थ्रो जी जो पैरेलल होगी हमारे किसके, जो ओ से जाएगी. लेट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m, जो सिंगल पार्टिकल है उसका मास m है, इज लोकेटेड एट p पे. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ p with respect to axis ox, oy, oz are x, y, z and those with respect to g are x dash, y dash, z dash. इसके डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया कि हमने ये प्लेन ले लिया o x y z, और इसी तरह ये वाला लिया है. ये वाले जोन से हमने ये एक्सिस ली थी जो g से है, वो पैरेलल किसकी होगी, ये ओ वाली से ये. और हमने जो पी लिया है पार्टिकल, उस पे क्या है, इस ओ के रिस्पेक्ट में तो ये पी पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अबाउट जी. अब हमने देखा जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट है ओ एक्स. तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगी हमारी ये एक्स बार, और जो बच गई हमने उसको एक्स डैश नाम दे दिया ताकि ये कंप्लीट आ जाए. तो एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को ऐसे लिख सकते हैं, इसका सम और इसका सम. एक्स इक्वल टू
एक्स बार प्लस एक्स डैश, इस तरह हम वाई का लेंगे। इतने का तो हमारा वाई, ये वाई बार हो गया और ये वाई डैश होगा ऊपर, तो क्या होगा वाई इजकल टू वाई बार प्लस वाई डैश। इसी तरह हम जेड इजकल टू जेड बार प्लस जेड डैश। ये हमने स्टैंडर्ड नोटेशन बताई थी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अबाउट एक्स एक्सिस क्या थी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो क्या करते हैं, समीशन एम और प्रोडक्ट करनी है किसके, किसके सम के साथ, एक्स एक्सिस पे ले रहे तो जो हमारे पास दो अनदर एक्सिस बच गई वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर के, ये आ गया। एक को इजकल टू एक्स एक्सिस पे थे ये ए इजकल टू समीशन एम ब्रैकेट वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो यहाँ वाई और जेड की जो वैल्यू हमने निकाली है ये वाली इस फिगर से, ये एक्स वाई जेड, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे ये वाली। जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, वाई स्केयर क्या है हमारे, ये वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे वाई बार प्लस वाई डैश का स्केयर, और इसी तरह ये फिर क्या किया हमने, समीशन एम तो ऐसे ले लिया और ये क्या किया, इस पे क्या है ए प्लस बी का स्केयर होल स्केयर ओपन कर दिया यहाँ पे, और जेड बार प्लस जेड डैश इसका होल स्केयर ओपन कर दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर 2ab, इसी तरह इसका ओपन कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, जो हमारे पास ये वाई बार वाली टर्म में है उसको तो अलग लिख लिया, एक तो ये रही हमारे पास वाई बार का स्केयर, और नेक्स्ट क्या है, एक ये बार का जेड डैश, ये जेड बार का स्केयर, तो यहाँ से लिख लिया इनका, ये एम मास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन उठा लें इन दोनों का, तो क्या बन गया ब्रैकेट वाई बार का स्केयर प्लस जेड बार का स्केयर और समीशन एम, ये बार निकाल लिया मास। फिर प्लस अब डैश वाली टर्म में एक ये रही हमारे पास वाई डैश का स्केयर, एक ये रही जेड डैश का स्केयर, ये और समीशन एम बाहर लिख लिया कॉमन इनसे, वाई डैश का स्केयर प्लस जेड डैश का स्केयर समीशन एम। और फिर हमारे पास क्या है, इसमें से क्या किया, इसमें से हमने 2y बार बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट का वर्क करेगा, 2y बार, और अंदर क्या बच गया समीशन एम वाई डैश, और इसी तरह इसमें से 2z बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया समीशन एम जेड डैश, इसको हमने 1 नाम दे दिया। Therefore, x bar, y bar, z bar is a fixed point, so we can take outside from the summation। ये हमने क्या है, हमारे फिक्स पॉइंट है x बार, y बार, z बार, तभी तो हमने आउटसाइड लिए कांस्टेंट का काम करेंगे। और बट जो हमारे पास ये है पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो वी कैन नॉट टेक आउटसाइड द समीशन। ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमने क्या किया, इसको समीशन से बाहर नहीं ले सकते हम, जैसे हमने इक्वेशन 1 ली थी इसमें। जब हम सभी का इनकम्प्लीट का मास निकाल लेंगे तो समीशन एम, तो इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एम, इज डिनोटेड द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और ए डैश किसको नाम दिया हमने, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे हमारी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमारे पास ये हमारे पास आया था वाई डैश का स्केयर प्लस जेड डैश का स्केयर और समीशन एम। अब हमने देखा था यहाँ पे हमने ये हमारे पास ए क्या था, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अबाउट समीशन एम वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर। बस इसमें क्या है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ मैं ए डैश, नाम दे दिया ए डैश समीशन एम वाई डैश का स्केयर प्लस जेड डैश का स्केयर इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी जी एक्स डैश, आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू प्राइम्ड सिस्टम आर समीशन एम एक्स डैश बाय समीशन एम, समीशन एम वाई डैश बाय समीशन एम जेड डैश बाय समीशन एम। सिंस द ओरिजिन ऑफ द प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बीन चूज एट जी ब्रैकेट एक्स बार वाई बार जेड बार, तो पॉइंट लिया था हमने एक्स बार वाई बार और जेड बार, ये सेंटर पे ये जितने भी पॉइंट हो गए हमारे वो इसकी मूवमेंट निकालेंगे हम, वो हमारी जीरो होती है। मूवमेंट निकालते हैं हम अगर सेंटर पे यानी कि ओरिजिन पे तो वो जो हमारी जीरो होती है ओरिजिन पे। तो यहाँ से क्या करते हैं हमने जो ये ओरिजिन पे पॉइंट थे समीशन एम एक्स डैश बाय समीशन एम, ये भी जीरो होगा, ये वाला भी जीरो होगा, ये वाला भी जीरो होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यानी कि हम जब निकालते हैं मूवमेंट ओरिजिन पे यानी सेंटर पे तो हमारी वो जीरो होती है।
क्योंकि ये सेंटर पे पॉइंट दिया हमारा ग्रेविटी जी एक्स बार वाई बार जेड बार, ये हमारा किस पे है, ओरिजिन पे यानी कि सेंटर पे, तो वो हमारा जीरो होता है। तो यहाँ से क्या गया समीशन एम एक्स डैश जीरो, समीशन वाई डैश जीरो और समीशन वाई जेड डैश जीरो। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ली थी हमने, उसमें हम इसको जीरो पुट कर देंगे। जब हम इसमें इनकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, जो हमारे पास इक्वेशन बचती है हम उसको लिख देते हैं। तो क्या बची थी हमारे पास, ए इजकल टू वाई बार का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर समीशन एम प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर समीशन एम। क्योंकि जब हम इन टर्मों की वैल्यू पुटअप करेंगे जीरो, तो हमारी बाकी तो सारी जीरो हो जाएगी, जो बच गई हमने यहाँ लिख दी इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया था ए डैश, और ये क्या है हमारे पास, ये है कंप्लीट समीशन एम को हमने कंप्लीट नाम दिया था एम। और ये क्या होगा, इसको लेट कर लिया, ये होती है हमारी डिस्टेंस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर समीशन एम क्या दे दिया h1 का स्क्वायर लिख दिया इसको। ये क्या, ये हमारे पास ए आ गई एक्सिस पे। तो इसी प्रकार जैसे हमने ए निकाला है, तो हम इसी प्रकार बी को भी लिख सकते हैं। बी को जब ए आ गया तो बी कैसे आएगा, ए डैश की जगह हमारे पास आ गया बी डैश प्लस एम और H2 का स्क्वायर। इसी तरह हम सी निकालेंगे, सी डैश प्लस एम H3 का स्क्वायर। Thus we have proved that moment of inertia of a body with respect to any axis is equal to the sum of moment of inertia of a body about a parallel axis passed through the centroid and the product of mass and square of the distance between two axes। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट प्रूव होगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। पर जो हमने पहले की थी वो था हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब ये है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेम है ये भी, हमने क्या किया, थ्योरी वही लिखनी है जो हमने ली है चीजें, यूज प्रीवियस डायग्राम एंड स्टेटमेंट। तो आगे क्या होगा, ये वही थ्योरम स्टेटमेंट और डायग्राम यहाँ पे एज चीज लिख के फिर हम क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज, हमने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड रोटेशन की थी, क्या थी, डी इजिकल टू समीशन क्या थी वाई जेड, यानी कि समीशन एम वाई जेड। और ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड रोटेशन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डी पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, बाई बार की वैल्यू है हम पे क्या थी, बाई बार प्लस वाई डैश, और इसी प्रकार जेड की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे उसी तरह जैसे हमने इसकी की थी प्रोडक्ट इनर्शिया की इक्वेशन 1। इसको ऐसे सोल्व करके इसको कंप्लीट को सोल्व किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट के बाद हमारे पास ब्रैकेट बाई बार जेड बार प्लस बाई बार जेड डैश प्लस वाई डैश जेड बार प्लस वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या करेंगे, समीशन एम की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई बार जेड बार समीशन एम प्लस वाई बार समीशन एम जेड डैश प्लस जेड बार समीशन एम वाई डैश प्लस समीशन एम बाई डैश जेड डैश। यहाँ से डी क्या आ गया, इसको तो हमने देखा, ये क्या आ गया वाई डैश जेड डैश, ये यही बन गया हमारे पास, यानी कि यहाँ पे डैश है यहाँ पे डैश है, तो डी डैश नाम दे दिया हमने यहाँ पे इस टर्म की जगह, बाकी को इसे ऐसे लिया, इस समीशन एम को कंप्लीट एम लिख दिया हमने, क्योंकि कंप्लीट मास है ये सभी का, तो वो कैपिटल एम नाम दे दिया। और ये वाली टर्म यहाँ रख ली और ये वाली यहाँ रख ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। वे है डी क्या हमारे पास, समीशन एम बाई डी डैश एम बाई डैश जेड डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश और जेड डैश एक्सिस थ्रू जी, और कैपिटल एम दिया कंप्लीट मास को, इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये और आल्सो हमने क्या देखा था, जब हम मूवमेंट ये निकालते हैं प्रोडक्ट की ओरिजिन पे, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो समीशन एम वाई डैश जीरो और समीशन एम जेड डैश जीरो, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, वाई डैश ये वाली और ये वाली जीरो हो जाएगी। जो हमारे पास इक्वेशन 2 से जो हमारी
ये आ गई, यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है, 0 कर दिया ये। तो फ्रॉम 2 से क्या हो गया हमारे पास, ये इनकी वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमारे पास बचती है इक्वेशन 2 डी इजकल टू एम वाई बार जेड बार प्लस डी डैश। ये आ गई हमारी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश और जेड डैश एक्सिस। तो यहाँ से क्या हो गया, इसी प्रकार हम ई को भी लिख सकते हैं, ई इजकल टू है एम जेड बार एक्स बार प्लस ई डैश। इसी प्रकार हम एफ को भी लिख सकते हैं एम एक्स बार वाई बार प्लस एफ डैश। तो वेयर ई डैश और एफ डैश आर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू जी। ऐसे हमारी दोनों थ्योरम कंप्लीट होगी। एक तो थी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेकंड की हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।